नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी अपार सफलताओं से इसरो ने अपने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। भारतीय वैज्ञानिकों के लगातार कड़े परिश्रम से कई बार अंतरिक्ष की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी मिली है। साइकिल से शुरू हुआ यह सफर आज मंगल ग्रह तक आ पहुंचा है और अब इसी कड़ी में इसरो गगनयान के जरिए मानव को अंतरिक्ष तक ले जाने की कोशिश में है। मानव युक्त इस महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के बाद भारत इस मील के पत्थर को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। तो आज के विशेष में हम समझेंगे गगनयान मिशन से जुड़े तमाम पहलुओं को, जानेंगे अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की प्रक्रिया को, साथ ही साथ जानेंगे दुनिया में अब तक के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके लिए इसरो की टीम दिन रात जुटी है। इस दिशा में गगनयान मिशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। गगनयान मिशन की तैयारियों के लिहाज से इसरो के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बड़ी चुनौती है। पहली बार अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की दिशा में इसरो लगातार कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में गगनयान मिशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसरो प्रमुख के सिवन ने 1 जनवरी को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। गगनयान मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं वे सभी वायु सेना से हैं। 2022 में भेजे जाने वाले गगनयान के यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट की मेडिकल फिटनेस जांच पूरी हो चुकी है। Gaganyaan, we have a good progress in 2019 Gaganyaan, and many of the designs were completed, and astronauts have the selection process is over. Now the 4 astronauts identified for training purpose. That process also completed. Now the training for these 4 astronauts will be planned in the third week of January of this year. इसरो प्रमुख के सिवन के मुताबिक साल 2022 तक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले गगनयान की तैयारी जोरों पर है। उन्होंने कहा कि 2019 में इस मिशन को लेकर अच्छी प्रगति हुई है। कई डिजाइन का काम पूरा हो गया है। चंद्रयान 3 और गगनयान से जुड़े कार्य साथ साथ चल रहे हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल तक किया जा सकता है। Astronauts training will be done in Russia. This one, because we have identified that from here some medical test was done on the astronauts. Then that team of people were sent to Russia for further medical checkup, and based on that Russians the medical checkup, 4 people now they are identified for the astronaut training. Now these 4 people will undergo the training in Russia. जनवरी के तीसरे हफ्ते से रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस में चयनित अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग शुरू होगी। भारत में अभी अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है और इसे स्थापित करने में काफी समय लगेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान के सभी इंजीनियरिंग पहलुओं, विशेष रूप से लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मिशन कंट्रोल ट्रेनिंग, नेविगेशन और थर्मल कंट्रोल के साथ साथ खगोल विज्ञान, कक्षीय यांत्रिकी और अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में सिखाया जाएगा। ये उन मामलों में जरूरी है जहां मैनुअल काम करने की जरूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीजन के दबाव को बनाए रखने के लिए हीटर चालू करना या अंतरिक्ष यान में प्रयोग करना। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट भी रूस से ही खरीदे जाएंगे, जिससे मानव मिशन के लक्ष्य में कोई देरी नहीं हो। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट बना लिए हैं।
लेकिन अभी उनके लिए कुछ परीक्षण होने हैं। मानव मिशन के पहले 2 बार पुतले भेजे जाएंगे। पहला ट्रायल दिसंबर 2020 में और दूसरा जुलाई 2021 में होगा। Basically, that is this for astronaut purpose. There is a special test, medical test. Basically, their fitness, purely medical test. This the portion was initially done in IAM, and then further it is the same test was repeated this one in Russia also. And based on the results, there is 4 people who are selected. अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण आमतौर पर 4 साल का होता है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लॉन्च की समय सीमा को पूरा करने के लिए इस प्रशिक्षण को 2 साल में पूरा किया जाएगा। उन्हें स्पेस वॉक या ट्रेनिंग डॉकिंग के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ये काम नहीं करने हैं। A major development in Gaganyaan was we have constituted Gaganyaan Advisory Council, that committee, that in the national level committee, and we got the first review. भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए रूस और फ्रांस के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन के दौरान महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की घोषणा की थी। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018 में 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। मिशन गगनयान की सफलता देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इससे इसरो के स्पेस मिशन को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इस कार्यक्रम से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मानव अंतरिक्ष विमान कार्यक्रम प्रयोग और भविष्य की टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण के लिए अंतरिक्ष में एक अनूठा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम से रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास और औद्योगिकी क्षमताओं के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मानव अंतरिक्ष यान क्षमता भारत को दीर्घकालिक राष्ट्रीय लाभों के साथ भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष खोज कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए सक्षम बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो गगनयान मिशन के लॉन्च होने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 2022 तक भारत का अंतरिक्ष यान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन में जी जान से जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं भारत का गगनयान मिशन और उसकी खासियत। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 2022 तक गगनयान के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजेगा। 2020 की शुरुआत में इसरो ने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए काफी तैयारियों को अंजाम दे दिया है। गगनयान को लॉन्च करते ही भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही मानवयान को अंतरिक्ष भेजने के लिए समर्थ है। भारत अंतरिक्ष में पहले ही बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान बना चुका है। हम जानते हैं इसरो अपने आप में उसने ऐसी उपलब्धियां की हैं जिन्होंने हम सबको बड़ा गौरव फील करवाया है। और ऐसे में अब एक ऐसा देश होना जिसने अभी तक अंतरिक्ष में इंसान को नहीं भेजा है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें उबर जाना चाहिए। एक ऐसी तकनीकी उपलब्धि है जो अब तक हमारे पास आ जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमने जब अनाउंस किया कि 2022 में हम पहली बार किसी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजेंगे, ये थोड़ा सा
शायद 5 या 7 साल डिलेड अनाउंसमेंट है। इनफैक्ट अब से 5-7 साल पहले ही हमारे को ये कर लेना चाहिए। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन के मुताबिक गगनयान मिशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसरो इस लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही उन्होंने कहा था कि देश के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। इस दिशा में मानव क्रू मॉड्यूल के साथ ही पर्यावरण नियंत्रण और जान बचाने की प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है। भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को गगनयान के जरिए अंजाम दिया जाएगा। गगनयान भारतीय चलित कक्षीय अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके तहत एक नियोजित अपग्रेड किए गए संस्करण को डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपनी पहली मानव युक्त मिशन में गगनयान 3.7 टन के कैप्सूल में 3 लोगों के दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान में लिक्विड प्रोपेलेंट युक्त 2 इंजनें हैं। इस मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर से अंतरिक्ष यान की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस कार्यक्रम में मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचाने और धरती पर वापस सुरक्षित लाने से जुड़े सारे तकनीक शामिल किए गए हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की खासियत ये भी है कि इसकी कमान एक महिला के हाथ में होगी। इसरो के इस गगनयान प्रोजेक्ट की अगुवाई महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भारत के रॉकेट प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई है। हम जानते हैं 104 उपग्रह केवल एक ही फ्लाइट में हम अंतरिक्ष में छोड़ चुके हैं और एक ऐसी सुपर पावर बन करके उभरे हैं जहां पे अब हम चौथा ऐसा देश हैं जिनके पास ऑलमोस्ट सभी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उसमें ऐसी तकनीक ना होना कि हम किसी आदमी को अंतरिक्ष में भेज पाएँ अपने आप को बहुत पीछे रखने जैसा है। और यही अचीव करने के लिए हमने गगनयान अनाउंस किया और हमने कहा कि हम 2022 तक एक इंसान को अभी अंतरिक्ष में भेजेंगे। हम ये भी जानते हैं कि सन 1970 के आसपास 1969 में ही USA एक आदमी को चांद पे उतार चुका है, यानी 3,34,000 किलोमीटर दूर हम ये देख चुके हैं कि कोई दूसरा देश अपने एक इंसान को एक दूसरी धरती पे उतार चुका है। तो हम तो अभी अपने इंसान को पहली बारी अपने पृथ्वी के आसपास एक ऐसे ऑर्बिट में भेजेंगे जहाँ पे वो उसका चक्कर लगा करके वापस आएँ। तो हमने अपने स्टेप्स ले लिए हैं और अपने आप में एक ऐसी शुरुआत है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत सही समय पे हम ये करने जा रहे हैं। गगनयान के बारे में इसरो ने जानकारी दी है कि गगनयान रूस, चीन और नासा के ओरियन यान और अपोलो कैप्सूल से छोटा होगा, लेकिन अमेरिका के जेमिनी अंतरिक्ष यान से थोड़ा बड़ा होगा। इसरो ने इसे राष्ट्रीय मिशन करार दिया है। इसरो का कहना है कि इस मिशन के लिए जरूरी अधिकांश महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास हो चुका है। हम पृथ्वी पे रहना सीख चुके हैं, हमें बड़े आराम से हम अपने काम कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष पे अभी हमें अपने छोटे छोटे काम करने भी नहीं आते। खासकर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो हमारे को ये पता ही नहीं लगता कब हम ऊपर हैं कब हम नीचे हैं, और हमारी किसी भी सेल को हमारा वेट महसूस नहीं होता। हमारी हड्डियाँ बहुत तेज़ी से खुरना शुरू हो जाती हैं और हमारे पास इन सब तकनीकों से जूझने का तरीका अभी सेल्फ रिसर्च नहीं है। तो भारत के लिए गगनयान यानी एक गगननॉट को अंतरिक्ष में भेजना और देखना कि क्या हम उस गगननॉट की सेहत, हमारा जो रक्तचाप है उसमें भी फ़र्क आता है, हमारी साइकोलॉजी में भी फ़र्क आता है, इन सब का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स का नाम देने की योजना बना रहा है। संस्कृत में व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष।
गगनयान को लेकर शुरुआती अध्ययन और तकनीकी विकास का काम ऑर्बिटल व्हीकल नाम से 2006 से शुरू हो गया था। इसके तहत अंतरिक्ष में एक हफ्ता गुजारने लायक मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के समान कैप्सूल का डिजाइन तैयार किया गया था। ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और वापस पानी में लैंड किए जाने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इस मिशन के लिए इसरो को कम समय में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। मानवयुक्त यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजना और फिर सुरक्षित वापस लाना तकनीकी रूप से बहुत बड़ी चुनौती होगी। अंतरिक्ष में इंसान को भेजना काफी जोखिमों से भरा हुआ है। इसमें न सिर्फ भारी पैसों की जरूरत पड़ती है, बल्कि इंसानी जान को भी हर वक्त खतरा रहता है। परेशानी ये होती है कि लॉन्च पैड से जैसे ही यान अंतरिक्ष की ओर जाता है, मशीन से ज्यादा इंसानों की जान को लेकर तरह तरह की आशंका उठने लगती है। एक इंसान को अंतरिक्ष में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक दक्षताएं ही नहीं, बल्कि प्रकृति के विरुद्ध काम कर सकने लायक क्षमताएं भी विकसित करनी होती है। इसके लिए बेहद खास किस्म का प्रशिक्षण और विशेषज्ञता भी हासिल करनी होती है। तकनीक के लिहाज से इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मानव युक्त गगनयान को अंतरिक्ष भेजना और फिर सुरक्षित धरती पर वापस लाना। गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर लैंड कराने के लिए खास तरह के पैराशूट का निर्माण किया गया है। जब हमारा ऊपर मिशन पे जाता है कोई, तो उसके साथ इम्पोर्टेंट पेलोड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को हमें वापस लाना है सेफ। तो उसके लिए पैराशूट को ज़मीन पे लाने के लिए, क्योंकि जब हिट करेगा ज़मीन से तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसके लिए इसरो ने अप्रोच किया। उन्होंने हमें टास्क दिया है कि पूरा उनका ऑर्बिटिंग सिस्टम विद एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन पे लैंड होगा, उसको सेफली लैंड करना है। तो उसको सेफली लैंड करने के लिए हमें पैराशूट 3 स्टेज का बनाना पड़ता है। और पैराशूट में 3 स्टेज में पहले छोटा पैराशूट होता है, फिर ड्रॉप खुलेगा, फिर मेन पैराशूट खुलेगा, जिसका कि डायमीटर 31 मीटर है और रिंग स्लॉट बना हुआ है। तो वो काफ़ी स्टेबल पैराशूट है। उसकी हमने टेस्टिंग की है और वो सफल पाया गया है। धरती की कक्षा से बाहर जाते हुए सबसे पहले एक इंसान गुरुत्वाकर्षण फील्ड में बदलाव की चुनौती का सामना करता है। दरअसल एक गुरुत्वाकर्षण फील्ड से दूसरे गुरुत्वाकर्षण फील्ड में जाने पर इंसान को कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां पेश आती हैं। इसमें दिमाग, हाथ और आंखों का तालमेल गड़बड़ाने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में हड्डियों से पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। सही व्यायाम और उचित डाइट के अभाव में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और यहां तक कि आंखों की नजर पर भी बुरा असर पड़ता है। 2022 में गगनयान में जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन के सहयोग से विकसित किया गया है। तो हम 3 लोगों के लिए 7 दिन तक अलग अलग खाना देने की बात तो चल रही है। हमने कुछ काम भी किया है इसके ऊपर। वहाँ कुछ चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हम बोलते हैं, जो खाना बनाने में या उसको खाने में है ना, वह जो उनको फेस करना पड़ता है। वहाँ जो है बहुत ज़ीरो ग्रेविटी कंडीशंस होता है। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षक शक्ति नहीं होता जो इसको खींच के नीचे लाया जा सकता है पानी को। इसके वजह से हम खाना को रिकॉन्स्टिट्यूट जो बोलते हैं वो करना बहुत ही मुश्किल काम पड़ती है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि उसको प्रेशर के रूप में अंदर पैकेट के अंदर घुसा दिया जाएगा, तब वो भी गर्म पानी को, जो फिर उसको पकने में मदद मिल सकता है। अंतरिक्ष में जाने वालों को ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट के जीरो ग्रेविटी में रहने की भी व्यवस्था होगी, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ही अंतरिक्ष में रहने का माहौल मिल सके। इसके लिए सेंटर में जीरो ग्रेविटी सुविधा देने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। इसमें भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की ओर से बताए गए अनुभवों की मदद ली जाएगी।
ट्रेनिंग सेंटर में थर्मल, साइक्लिंग और रेडिएशन रेगुलेशन चैम्बर भी होंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को वाटर सिम्युलेटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतरिक्ष यात्रियों को पानी के नीचे जाना होगा, जहां वो जीरो ग्रेविटी में रहने का प्रशिक्षण ले सकेंगे। हमारा पूरा जो सिस्टम है, आपका जो बॉडी का बैलेंस है, वो भी आपके कानों के बीच में एक तरह की डिवाइस रहती है और उसके अंदर एक लिक्विड रहता है जो आपके कानों को ये पूरा बैलेंस, आपकी बॉडी को पूरा बैलेंस देता है। और आप जैसे ही अंतरिक्ष में जाते हैं, वो लिक्विड भी अपनी जिस उस बाउल के अंदर, बाउल जैसे नुमा शेप के अंदर जो आपकी ब्रेन में है, उसमें जो वो लिक्विड है वो भी आपके ब्रेन में फ्लोट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये जो वेटलेसनेस है, इससे डील करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार स्पेस या स्पेस स्टेशन में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की नई मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अंतरिक्ष में रेडिएशन का खतरा धरती से 10 गुना ज्यादा होता है। रेडिएशन की चपेट में आने पर अंतरिक्ष यात्री को थकान, एनोरेक्सिया, उल्टियां, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी परेशानियां और यहाँ तक कि कैंसर हो सकता है। अंतरिक्ष में कोई प्रेशर भी नहीं, जिससे इंसानी खून गर्म हो जाता है। इन तमाम चुनौतियों के बाद भी इंसान अंतरिक्ष में कई अनजान चुनौतियों का सामना भी करता है। धरती से दूर रहने के कारण व्यवहार से जुड़ी समस्याएं जैसे अवसाद, थकान, नींद न आना और दूसरे मनोवैज्ञानिक विकार भी सामने आ सकते हैं। दूसरा, उनको टास्क दिए जाएंगे। अब आप अगर चलते भी हैं तो आपके पूरे मसल्स को कोई काम नहीं करना पड़ता, आपके ब्रेन को कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि फ्रिक्शन बड़े आराम से आपको चलने के लिए वो फ्रिक्शन दे देती है, वो ट्रैक्शन दे देती है कि आप चल पाते हैं। अंतरिक्ष में जाकर के हर छोटे काम को करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नेचुरली जब हम पहली बारी अपने गगननॉट्स को भेजेंगे तो उनको कुछ ना कुछ टास्क देंगे, उन टास्क को पूरा कर पाना अपने आप में एक चुनौती रहेगी। दूसरी चुनौती है रॉकेट के भीतर यात्रा करना। ये कोई आम यात्रा नहीं होती। अंतरिक्ष में जाते हुए एक आम रॉकेट 0 से 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 30 मिनट में हासिल कर लेता है। रॉकेट के अंतरिक्ष में जाने का ये दौर बड़ा ही नाजुक होता है। कई बार रॉकेट इसी चरण में दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में सबसे पहले रूस ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद अमेरिका और चीन भी इस मिशन में कामयाब हुए। आइए चलते चलते नजर डालते हैं दुनिया के मानवयुक्त अंतरिक्ष सफर पर। नमस्कार। जिस दिन भारत मानव युक्त यान से अंतरिक्ष में उतरेगा, वो दिन ऐतिहासिक होगा और भारत इस कामयाबी के साथ अमेरिका, रूस और चीन के साथ खड़ा होगा। रूस ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने में पूरी दुनिया में सबसे पहले बाजी मारी थी। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, लेकिन इसके मात्र 4 साल बाद ही 12 अप्रैल 1961 को रूसी लेफ्टिनेंट यूरी गैगरिन वोस्टॉक 1 से पृथ्वी की कक्षा में पहली बार पहुंचे। उनकी उड़ान 108 मिनट तक चली और गैगरिन 327 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। रूस सहित पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद रूस की ये सफलता जारी रही। हाल ही में रूस के सोयूज MS-12 अंतरिक्ष यान ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी और निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। अगर मैं शुरुआत करूं तो यूरी गागरिन शायद एक तरह के हम ये समझें कि ऐसे ग्लैडिएटर थे जिन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि मैं एक करके दिखाऊंगा, क्योंकि उस वक्त ये अपने आप में एक सुसाइड मिशन था कि उन्होंने जो हम अब करने जा रहे हैं, उन्होंने एक गोले से में बैठ करके पृथ्वी का चक्कर लगाया सक्सेसफुली और वापस आए और एक नई स्पेस रेस को उन्होंने शुरुआत की। रूस के बाद अमेरिका ने पहली बार 4 मानव युक्त अंतरिक्ष यान परियोजनाएं मर्करी, मिथुन, अपोलो और स्काई लैब भेजी। पहली अमेरिकी मानव युक्त अंतरिक्ष यान परियोजना मर्क्यूरी थी। दूसरी मानव युक्त अंतरिक्ष यान परियोजना शुरू की गई, जो अपोलो मानव युक्त चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम था।
1958 में शुरू होकर 1963 में जाकर पूरा हुआ। प्रोजेक्ट अमेरिका का पहला मैन इन स्पेस कार्यक्रम था। कार्यक्रम के तहत 1961 से 1963 तक 6 मानव युक्त उड़ानें थीं, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करना, अंतरिक्ष में कार्य करने की मनुष्य की क्षमता की जांच करना और मनुष्य और अंतरिक्ष यान दोनों को सुरक्षित रखना था। इसके बाद साल 1981 में अमेरिका के जॉन यंग और रॉबर्ट क्रिपेन अमेरिकी शटल कोलंबिया पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंचे और 2 दिन 6 घंटे के मिशन में पृथ्वी के 36 चक्कर लगाए। तब से अब तक स्पेस शटल 80 करोड़ किलोमीटर की ज्यादा का सफर तय कर चुका है और इनमें सवार होकर 350 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं। अमेरिका के शटल कार्यक्रम का मकसद था इंसान की अंतरिक्ष में उड़ान को नियमित बनाना और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा। सन 1969 तक आते आते अमेरिका रशिया से सब स्पेस रेस USSR था उस वक्त, तो उनसे वो स्पेस रेस हारता रहा। तो पहली औरत जो स्पेस में गई वो भी रशिया ने भेज दी और एक के बाद एक वो नई नई अचीवमेंट्स लेते रहे, जबकि यहाँ पे हर मिशन अमेरिका का फेल होता रहा। लेकिन सन 1969 में अमेरिका ने सडनली सबसे बढ़त लेकर के जो दूसरा इम्पॉर्टेंट मिशन जिसे मैं कहूँगा इस स्टेप बाय स्टेप अगर मैं देखूँ ह्यूमंस का स्पेस में जाना, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी कि हमने सक्सेसफुली जा कर के चांद पे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतारा और फिर दोनों देश ऑलमोस्ट कभी एक आगे और कभी एक पीछे इस तरह से चांद पे आता जाता रहा। चीन ने 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2003 में अपने पहले मानव मिशन को पूरा किया। चीन के टैकोनैट यांग लिवाई ने शेंजो 5 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का 15 बार चक्कर लगाया। इसके बाद 12 से 17 अक्टूबर 2005 में चीन ने दूसरी बार मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा। ये चीन का पहला कई यात्रियों वाला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद 2008 में चीन के शेंजो 7 अंतरिक्ष मिशन के जरिए यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा गया। इसके साथ ही चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा। शेंजो 9 चीन का चौथा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें इतने इंसानों को अंतरिक्ष भेजा गया। गोबी के रेगिस्तान से छोड़े गए इस यान पर सवार यात्रियों ने अंतरिक्ष में चीन के तैरते हुए स्टेशन तियांगोंग पर 1 सप्ताह गुजारा। चीन का ये अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से करीब 335 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। फिलहाल अंतरिक्ष में कुल 2 स्टेशन काम कर रहे हैं, जिसमें एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के आपसी सहयोग के साथ चल रहा है। ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है और दूसरा तियांगोंग 2 है जो अकेले चीन का है। हालांकि चीन का तियांगोंग 2 ISS से काफी छोटा है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ सालों बाद हम अंतरिक्ष में स्टेशन कायम करने वाले विकसित देशों के बराबर खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।